रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके अलावा दीगर इश्तराक में A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान सहर फातिमा जी। तो नाजरीन, हम यहाँ ये प्रोग्राम आपके सामने रोज़ाना लेकर आते हैं और आपको बताते चलें कि अब ये सीरीज़ का सेकंड लास्ट प्रोग्राम है। यानी आज अगर मुकर्रर वक्त पर फाइनल खेला जाता है तो उसके बाद कल हमारा आखिरी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसमें बेसिकली हम तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे और कुछ पोस्ट फाइनल गुफ्तगू भी कर लेंगे। बहरहाल नाजरीन, कल जो एक मैच हुआ जिसे बड़ा अहम मैच कहा जा रहा था और उसकी ख़ास वजह यह थी कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का ये मैच था। हमारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि पेशावर के लिए लगातार 3 मैच जीतने मुश्किल हो जाएंगे। लाहौर कलंदर को फिर भी थोड़ी आसानी है कि उन्हें सिर्फ 2 मैच जीतने और मुल्तान सुल्तान्स को सिर्फ 1 मैच जीतना है। तो लाहौर कलंदर जो है वो कल का मैच जीतने में कामयाब हो गई लाहौर कलंदर की टीम और 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया गया 7 बॉल कबल, यानी अभी 7 बॉलें बाकी थी कि ये मैच जीत लिया गया 18.5 ओवर्स में। क्या कहती हैं सहारा? बिल्कुल सर, मैंने तो कल प्रेडिक्ट कर दिया था कि लाहौर की जीत के साथ हम कल दोबारा हाजिर होंगे, तो आज हम लाहौर की जीत के साथ आज दोबारा से, यानी सहर जो है ना वो येलो कलर का ड्रेस पहन के आई है और वो लाहौर की वजह क्या है कि लाहौर की जो है ना वो वजह से इसका मतलब ये है। अब हमारे साथ नदीम उस्मानी भी मौजूद है। क्या कह रहे हैं नदीम उस्मानी साहब? अच्छा हाँ, लेकिन आज ग्रीन दुपट्टे की कमी है जो पहले वैसे पहन के आई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है टोटल ये एक तो मौसम में बहारा भी है ना, मतलब ये भी कहा जाता है कि जी बसंत। मैं तो ये इत्तेफाक़ी तौर पे मैंने सोचा कि वैसे आपका सूट भी मेरे साथ मैच कर रहा है, क्या ख्याल है आपका? लेकिन पहले इंट्रो करा दूँ, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मसला ये है जो चीज़ें घर से सोच के आते हैं वो भूल जाते हैं, इससे पहले हम पूछें या ना पूछें। और तमाम ही पार्टिसिपेंट बोलना शुरू हो गए इससे पहले कि हम तारुफ कराएं, और रोज़ाना ही मौजूद होते हैं। वैसे तारुफ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलें बताते चलें। पहले मेहमान मेरे जो हैं वो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं। प्रेडिक्शंस डेली जब इनकी ठीक होती हैं तो ग्रुप के ऊपर बाकायदा अपनी वॉइस नोट के साथ वो प्रेडिक्शन और वीडियो क्लिप डाल रहे होते हैं। फरहान फरीद राजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आज बड़े किट शेट में पहली दफ़ा टाई लगा के आए प्रोग्राम में। आप ही की है माशाल्लाह। नहीं, पहली दफा इस प्रोग्राम में पहली दफा टाई सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम वो क्लिप भी आपको मैं पहली दफा अपनी शादी पे लगाई थी और एक नहीं इसी प्रोग्राम में लगाई। अच्छा तो बहरहाल खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। खैरियत से आपकी वैसे मिसबा से बड़ी शबात आती है, भाई है सारे हमारे, है ना? लग रहा है मुझे, या आप उनको कॉपी करते हैं? कॉपी तो नहीं करते। कॉपी शक्ल से कैसे कर सकते हैं? अच्छा, नहीं कोई शक, मतलब एक होता है शबाहत मिलती है तो फिर है वो कुछ ना कुछ अपना गेटअप बना लेता है, लेकिन आप काफी हद तक मिलते हैं। लेकिन खैर हमारे तो कल इमामत भी की है तो इसलिए इमाम साहब भी हैं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया पे, और क्रिकेट एनालिस्ट हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं, बहुत शुक्रिया आने का, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। सहारा, मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल इस जानिब हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खलील सर, आपको भी वेलकम करेंगे। मुनीर अली कादरी साहब हैं, उनको भी वेलकम करेंगे, और साथ ही साथ आसिम अली अमरोही साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिम खान अमरोही। मोहम्मद आसिम खान अमरोही, आपने जो है वो एक अली का एडिशन कर दिया। ये फैजान भाई ने ग्रुप में गलत लिख दिया। अच्छा, फैजान भाई ने गलत लिखा था। फैजान भाई हैं कहाँ? अभी आते हैं तो फिर फैजान भाई से पूछेंगे कि उन्होंने गलत क्यों लिखा। और फैजान भाई जो है ट्रैफिक का विक्टिम होंगे इस वक्त। इस वक्त कई शहर में वैसे ट्रैफिक नहीं है, आज काफी हद तक शहर में जो है ना वो ट्रैफिक पे जिस इनकी रैली है उसकी रवानी। अच्छा, नहीं हो सकता है कि उस तरफ से जो आ रहे हैं लोग वो उसमें फंसे हों, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश होती है शहर को भी उतना ही मौका दिया जाए ताकि इनको भी बोलने का पूरा मौका मिले, इसलिए सीखने का भी साथ साथ मौका मिले। सर आपने सिखा दिया है मुझे। इंसान हर वक्त जो है ना वो एक जिंदगी में हर वक्त सीख रहा होता है, लेकिन सहर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम कर रही हैं, और इनकी वजह से मेरी जिम्मेदारियों में जो है ना वो कमी महसूस होती है। मैं अक्सर लेट भी हो जाता हूँ, अक्सर अगर कभी मसरूफ़ होता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलें जब इतने अच्छे तरीके से सहर ये प्रोग्राम कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर मेरी ज़रूरत नहीं रह जाती कि मैं हर सूरत में भागम भाग। और मेरे लिए करना सर बड़ा चैलेंजिंग था, मगर आपने बड़ा मोटिवेट किया, तो आपका भी बहुत नहीं माशाल्लाह, आप न्यूज़ भी बहुत अच्छी पढ़ती हैं और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करें। क्या सवाल, क्या सोचती हैं? पहले तो लाहौर के हवाले से क्या सवाल? बस लाहौर के हवाले से यही सवाल कि लाहौर ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, लग कुछ और रहा था, प्रेडिक्शंस कुछ और थी, तो जावेद खलील साहब से यही मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह कमबैक किया, क्या समझते हैं, क्या वजूहात रही कि पेशावर आउट ही हो गया?
लेकिन जिस तरह से परसों पेशावर खेला था वो बिल्कुल एक टीम होकर के जेल होकर के खेले, तो उनको ये विक्ट्री नज़र आई। यहाँ कल भी जो है इसी तरीके से लाहौर भी जो है जेल होकर के खेली, और इससे पहले वाला मैच जो था उसके अंदर उन्होंने बहुत गलतियाँ की थी, उन गलतियों को नहीं दोहराया, और यही वजह बनी कि जब एक टीम कम्बिनेशन के साथ चलती है तो फिर उसका रिजल्ट जो है जीत की सूरत में सामने आता है। और मैं समझता हूँ कल लाहौर की फतह जो है उसमें जो है सिर्फ ये टीम कम्बिनेशन था जिसकी वजह से जो है वो टीम फतह याब हुई है। ठीक है, लेकिन क्या समझते हैं मुनीर खालिद साहब, एक तो मोहम्मद हारिस के 85 रन, बाबर आजम के 42 रन, इन दो लोगों के रन मिला ले तो बहुत रन हो जाते हैं, इसके बावजूद भी असल में टीम का हार जाना। देखिए शुरू के 10 ओवर बहुत ही ज़बरदस्त आपने देखा खेले पेशावर ज़ल्मी ने, तो 11 ओवर तक भी एक ठीक ठाक उनका स्कोर था, लेकिन बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन हारिस ने जहाँ 85 रन की 85 रन की बहुत ही खूबसूरत इनिंग खेली, उसको उन्होंने वही किया कि जो सब गलतियाँ करते आ रहे हैं, कि उसने एक जो टारगेट उनको देना चाहिए था उससे वो 15-20 रन कम रह गए। अगर उनके 100 हो जाते हैं, थोड़ा सा बेहतर खेल लेते हैं, कुछ और थोड़ा कंटेन कर लेते हैं अपने रन को, तो मेरे ख्याल में वो 100 रन जो है वो करते तो 190-195 प्लस होते। सेकंड नंबर पे ये है कि पेशावर ज़ल्मी के बाद जो लाहौर कलंदर ने कमबैक किया है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बैटिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो 54 रन जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है जब आपको एक टारगेट मिल जाए। तो 18 ओवर का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा बॉदरेशन प्रॉब्लम नहीं आई मतलब लाहौर कलंदर को। और ये यहाँ फैज़ान बाकर और दीगर लोग ये कहते रहे कि हम तनकीद या दूसरी तजिया जो है हम करते हैं वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं करते, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि अगर ये गलती को काबू पा लें तो अगले मैच में वो ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और यही हो रहा है कि जो अपनी गलतियों को सही करता जा रहा है वो फतेह की जानिब गामज़न है, और जो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है या फतेह के बाद अपनी गलतियों पे पर्दा डाला हुआ है वो फिर अगले मैच में नुकसान उठाते हैं। ठीक है, अच्छा आसिम साहब आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रगल तो नज़र आ रही थी पेशावर की, लेकिन उसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे? स्ट्रेटजी काम नहीं करी उनकी? देखें, एक भारी जिम्मेदारी थी दोनों टीमों के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा मार्का था ये, और जो टीम भी लूज़ करने था उसको भार होना था, जिस तरह पेशावर भार हो गई। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की टीम के ऊपर एक ज़्यादा प्रेशर था। उसकी वजह ये होती है, देखिए जब अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने खेल रहे होते हैं तो वो बड़ा मुश्किलात होती हैं आपके ऊपर कि इस तरह की मैच करना, लेकिन विक्ट्री हासिल करना। पेशावर का जो एक डिपार्टमेंट है ना, बॉलिंग डिपार्टमेंट, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर अगर आप बात करते हैं लाहौर की, और वही कल हमें देखने में आया है कि उनके डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट ने उस तरह की एक्सप्लॉइट नहीं की जिस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। अदरवाइज ये देखें, ये प्रेशर गेम होता है, इतना बड़ा जब मैच हो रहा हो ना कि डू और डाई मैच हो, उसके अंदर जो है ना, कल मुनीर साहब जो आपके सामने कहा था कि लो स्कोरिंग मैच होगा, और वैसा ही हुआ बिल्कुल। तो इनकी इस बात को तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आज इन्होंने कहा कि स्कोर ज़्यादा हो सकता था, डेफिनेटली हो सकता था उसके अंदर, लेकिन जब आप प्रेशर में खेल रहे होते हैं तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं, और वन हैज़ टू विन। तो वो कल लाहौर का डे था, कल उन्होंने विन किया, अच्छा गेम खेला। फरहान फरीद साहब आप क्या कहेंगे इस पर? कल मैंने एक बात कही थी, आप गालिबन पेशावर के साथ थे? नहीं, कल मैं लाहौर के साथ जी। कल मैंने जुनेद साहब से एक सवाल किया था, वही सवाल पे मैं लेके चलूंगा। कल मैंने कहा था कि देखिए टीमों की जो फॉर्म लगी हुई ना इस वक्त वो अपनी तरफ है, लेकिन लाहौर कलंदर इस वक्त जो है डिस्टर्ब टीम थी, जो 87 और 76 रन पे 2 दफ़ा मैच हार के, बुरी तरह 84 रन से मैच हार के मेंटली तौर पर परेशान थी। कल उनकी मैनेजमेंट का इम्तिहान है। एक सवाल था कि फैजान ने पूछा था कि मिर्ज़ा ताहिर बेग को क्या खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। कल उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होमवर्क किया अपनी टीम को, और उन्होंने मिर्ज़ा ताहिर को तो खिलाया है, लेकिन उन्होंने हुसैन तलत को कल आराम करवाया, और एक नया खिलाड़ी बिल्कुल ही पहला मैच में आजमाया एहसान भट्टी को, जिन्होंने उसको 1 डाउन भेजा और उसको लेसन दिया। कल उसने जो परफॉर्म किया, और कल लाहौर की टीम जो है वह जैल हॉकी खेली है, एक टीम हॉकी खेली है। कल कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं थी। कल मिर्ज़ा ताहिर बेग ने जो उनको प्लान दिया गया था कि आपने स्टे करना है और आखिर तक जाना है, एक प्लान हॉकी खेली है, टीम वर्क। और दूसरी तरफ पेशावर की बात करूं तो उन्होंने 7 बॉलर से पिछला मैच खेला था इस्लामाबाद के खिलाफ। कल उन्होंने अपने ऑलराउंडर जिमी नेशम को आराम कराया, और वहाब रियाज जब पहला ओवर करने आए तो उनके हैमस्ट्रिंग खिंच गया, तो उनकी बॉलिंग 6 थी, 6 से 5 हो गई, और उनके वह बॉलिंग में प्रेशर आ गया, तो साइम अय्यूब को उन्होंने 2 ओवर कराने पड़ गए। और उनकी जो कप्तानी थी वो घूम रही थी कि हम आमिर जमाल और सलमान इरशाद के गिर्द के हम विजय मैच भी इसी तरह जीतेंगे,
लेकिन हर दिन जो है जैसा नहीं होता। और सलमान इरशाद और नो डाउट आमिर जमाल ने अच्छी गेंदें की थी, लेकिन इस दफ़ा वो बॉलिंग नहीं कर सके। और लाहौर के अंदर जो प्लान लेके चली थी उसके वो पूरा उतरी और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्राउड को इंटीग्रेट किया। और जो उन पर एतमाद किया गया था उनकी मैनेजमेंट ने मिर्ज़ा ताहिर बेग पे, वो पूरा उतरे और उन्होंने 54 रन की बहुत ही दिलकश इनिंग खेली और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जिससे हमने कल कहा था कि लाहौर कमबैक करेगी। ठीक है, नहीं बिल्कुल, आपने तो कल पहले ही अपनी प्रेडिक्शन बाद में फिर आपने कॉपी भी करके डाली। जी, वो बाद में डालिए ताकि लोग देख लें, लोग भूल जाते बहुत हैं। ज्यादा आप लग रहे हैं मुझे Predictions तो ये सही साबित होती हैं। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है बहुत जल्दी लाहौर कलंदर्स ज्वाइन डॉक्टर साहब करने वाले इनकी हैं। एक खूबसूरत बात यह है कि जब इनकी प्रोडिक्शन जो है सक्सेसफुल होती है तो इसको बताते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर लेकिन जब गलत हो जाती है तो उसके उसका बाद तो कोई नाम जिक्र ही नहीं लेते, करते। बाद में नहीं अब करते। अगर इनकी प्रेडिक्शन गलत होती है तो हम सब इसकी क्लिपिंग बना के ग्रुप पे डालेंगे और उनको बताएंगे कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई नहीं, है। मैंने कहा था 80%, इसका 20% मैंने अपनी बैड लाइट हो जाती है हमारे लिए। बैड लाइट हो जाती है। नहीं, वो कभी कभी सितारे बादल की वजह से नहीं, नजर फिर आप आ इनको जाते। कॉल भी करें तो रिसीव नहीं करते। अच्छा, ये। एक अभी आपने बात की कि आसिम खान अमरोही, इतना लंबा नाम है, तो मैं सब अमरोह वी, ये अमरोहा के रहने वाले हैं। क्रिकेट की दुनिया में जो सबसे तो बड़ा जिसका- नाम है, हाँ। जिसको लिया था मैं वो बता देता हूँ उनको। हाँ। श्रीलंका के एक बॉलर हैं सम रवीरा पीरा और शाना चमिंदा जोजे वास। ये हाँ। सबसे बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, जो कि कमेंटेटर नहीं ले पाते। लेकिन मोहम्मद आसिम खान अमरोही बहुत बड़ा नाम ये है। तो सब 3 वर्ड का है। और वैसे भी रईस अमरोही जहाँ के थे वहाँ के रहने वाले हैं ये। जी तो बिल्कुल, इस वजह से मेरे खास तौर पेरेंट्स पे। के बिल्कुल पड़ोस के रहने वाले थे रईस अमरोही साहब, अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे। तो इस वजह से आसिम खान अमरोही साहब पड़ोसियों पे नाम रखा है। अमरोहा से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, जिस जगह से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं अगर तो दिल्ली दिल्ली कहलाते हैं। जी। तो इस वजह से अच्छा, बहरहाल प्रोफेसर हसन जावेद साहब बहुत खामोशी से आप बैठे हुए हैं सर। आप लोग बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह जज्बाती नहीं होते, क्या वजह है प्रोफेसर? इस वजह से आप प्रोफेसर साहब पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं। उनको भी तो बोल ले रहे थे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो अब बातें करने जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि आपने अपना एक वीलॉग भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी जी तो मेरी बातें आपको वीलॉग में बहुत सपोर्ट करने वाली हैं, जो मैं अब कहने जा रहा हूँ यहाँ जी पे। जी और मैं अपनी तमाम बातों को साइंटिफिकली साबित भी कर दूंगा, ठीक। साइंस के थ्रू जो बातें अब मैं करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, हमारे कुछ दोस्तों ने, काबिल एहतराम दोस्तों ने एक पॉइंट का जिक्र किया आपके प्रोग्राम के अंदर हाँ कि विकटें ऐसी बन रही हैं जो बॉलरों का कब्रिस्तान है। इससे फैज़ान बाकर ने भी इस बात से डिफ़र किया था और उन्होंने बात कही कि जनाब स्टेडियम छोटे बनाए जा रहे हैं। अब मैं आपको उसकी कुछ साइंटिफिक रीज़न पेश कर दूंगा। देखिए, मुझे इसके लिए शायद पता नहीं खड़ा भी होना पड़ जाए। जैसे ये बॉल है, ठीक है, अब ये बैट्समैन ने जो शॉट मारा, क्रिकेट में जो भी साइंस लाई गई है उसके पीछे कोई वजह है। एक साइंस लाई गई वैगन व्हील। वैगन व्हील हमें बताती है कि ये 6 जो लगा है ये 72 मीटर पे लगा है जाके, यानी इसकी ट्रैजेक्टरी 72 मीटर है। आप यकीनन डॉक्टर हैं, फिजिक्स भी पढ़ेंगे तो ट्रैजेक्टरी का वर्ड समझ रहे होंगे। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इज ट्रैजेक्टरी। ठीक। हुआ ये है कि जब ये, जैसे मैं इस बॉल को यहाँ से उठा लूँ, हाँ अगर कैमरामैन भी सही से दिखला सकें, हाँ अब ये रस्सी आपने स्टेडियम छोटी कर दी यहाँ पे, ठीक। तो ये ट्रैजेक्टरी जाके बन रही है 62 मीटर पे छक्का लग गया। ठीक है। ठीक है, अब ये जब 62 मीटर पे छक्का लगा है, आप ज्यादातर छक्कों को चेक कीजिए, वो बॉल पिकर कैच कर रहे हैं उसको। अब टूर्नामेंट पे पूरा देख लें, आपकी भी गहरी नजर क्या होती वजह है। समझ रहे हैं आपकी क्यों? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये बॉलर्स का कब्रिस्तान नहीं है, वो बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं। तशरीफ रखें। अच्छा, वो बॉलर्स विकेटें ले लेकिन रहे एक और हैं। चीज होती है, ट्रेजेक्टरी की आपने बात की, तो जी। जो एंगल होता है वो जी। अगर 45 डिग्री हो तो बॉल सबसे ज्यादा हाइट यानी सबसे ज्यादा लेंथ पे जाएगी, रेंज पे उसकी रेंज बढ़ जाएगी। हाँ। प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो हमने इंटर में पढ़ा है जी हाँ। कि अगर सबसे ज्यादा रेंज बढ़ानी हो तो 45 डिग्री जैसे एंगल, बिल्कुल ठीक। इस पे की सबसे ज्यादा, और जितनी बॉल ऊंचाई पे जाती है, जी। अगर शॉट ऊंचा चला जाए तो फिर कैच आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते बात हैं। सही की, लेकिन और- देखें हाँ। ये सारी जो लीग्स होती हैं ना दुनिया भर में, हर क्रिकेट बोर्ड उसको टेक्निकली चेक कर रहा होता है कि ठीक है। इनके बैट्समैन की रेंज कितनी आप मारने की समझते हैं है। कि बाउंड्री छोटी करने की वजह से छक्के ज्यादा लग रहे हम हैं? क्यों कहते हैं कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री बहुत बड़ी बहुत है? बड़ी है। सही, कलकत्ता की वो बड़ी- चेक कर रहे होते हैं कि इनके बैट्समैन की स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन आजकल तो जो नई साइंस की टेक्नोलॉजी है उसके तहत छक्का जब लगाया जाता है तो उसकी लेंथ बता दी जाती है कि 80 मीटर कितने का मीटर का है? 90 मीटर का है, यानी अब तक का सबसे बड़ा छक्का है या नहीं, बता दिया डॉक्टर जाता साहब, है। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि अच्छा। मैं साइंटिफिकली रीजन भी रख रहा हूँ हाँ कि जब बिल्कुल। वो बॉल पिकर कैच पकड़ रहा है और बाउंड्री बड़ी है तो बॉलर का कब्रिस्तान नहीं है ना उसकी गलती है, वो मोहल्ले में कर ठीक देते है, हैं। इसका मतलब बैट्समैन जो है
हम मोहल्ले में कब छोटी बाउंड्री बना देते कि भाई यहाँ पे मैं 6 मार लूंगा ये वो, ठीक। तो इससे मैं डिफर करूंगा। अच्छा, अगर आप इजाजत तो जुनैद खलील निकालवाला हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। खुशामदीद कहना चाहेंगे। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील निकालवाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं। जी थैंक यू जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, टीम आपकी जीत गई कल और अब आज फाइनल खेला जाएगा, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि कल सब लोग ताहिर बेग को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इनफैक्ट कल जो है ना वो विनिंग जो है ना ताहिर मिर्जा एक्चुअली सॉरी विनिंग जो है ना वो इनिंग उसने जो है ना वो खेली और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के लॉर्ड कलंदर को जो है ना वो फाइनल तक पहुंचाया। तो बड़ी खुशहाली बात है और इतने प्रेशर मैच के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना वो बेसिकली लाहौर कलंदर और साथ साथ जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी जबरदस्त जो है ना वो निशानी है। बिल्कुल जी सर, क्या पूछना जी मैं ये पूछना चाहूंगी, पेशावर की बात की जाए तो बाबर आजम के क्या समझते हैं, दाग धोने में वो अपने ऊपर जो इतने अरसे से उन पर लग रहे थे वो कामयाब हो सके? क्योंकि स्ट्रगल तो नजर आ रही थी सर उनकी। जी देखिए इस पोजीशन के ऊपर पहुंच कर जहां पर आपकी टीम जो है ना टॉप 3 के ऊपर क्वालिफाई कर गई एनीबॉडी मैच, तो वहां पर बाबर आजम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी पेशावर गुंडी की मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए। उनकी बॉलिंग के अंदर इतनी डेप्थ नहीं है कि वो जो है ना ये स्कोर जो है ना वो डिफेंड कर सके। थोड़ा सा अगले साल उनको अपनी बॉलिंग की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बैट्समैन का गेम नहीं है, अच्छे बॉलर्स भी जो है ना वो मैचेस जिताते हैं। तो ये सिर्फ इनको नहीं, सारी टीमों को इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जिस वक्त बिटिंग के अंदर जाएं तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड हिटर छक्के मारने वाले प्लेयर्स नहीं, उन लोगों को भी कंसिडर करें जो बेसिकली अच्छी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉल करा रहे होते हैं। जी तो आप क्या समझते हैं, उनकी कैप्टेंसी पे सवालिया निशान नहीं उठाने चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है ना वो लोगों को क्रिटिसाइज जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि T20 के अंदर उनको बेसिकली नीचे जाके बैटिंग करनी चाहिए, आखिर उनको और रिजवान को, जो हमेशा से जो है ना पाकिस्तान की जरूरत है। बहुत ही अच्छे ओपनर्स हैं पाकिस्तान के पास जो बेसिकली फ्री फ्लो खेलने के लिए तैयार हैं। फखर हो गया, आपका हारिस हो गया, आपका अभी जो है ना वो क्या नाम है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फ्री फ्लो खेलने के लिए तैयार है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर बाबर आजम या रिजवान दोनों में से एक आदमी वन डाउन जाके जो है ना वो खेल ले और किसी हार्ड हिटर को ये मौका दे कि वो बेसिकली पावर प्ले जो है ना वो कैच करने की कोशिश करे। ठीक है, प्रोफेसर हसन जावेद सवाल करना चाह रहे हैं जुनैद भाई आपसे, हम चाहेंगे कि उनका भी आप जवाब दें। अभी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त साइंटिफिक थ्योरी बताई है कि क्या वजह है कि बॉल पिकर्स किस तरीके से कैच कर रहे हैं छक्कों को। जी जुनैद भाई। जुनैद भाई, मुझे ये कहना था कि आपने माजी के प्रोग्राम में एक बात की कि बाबर आजम को बिला वजह तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाए, और बिल्कुल आपने सही बात की, मेरिट पे बात की। दूसरी तरफ आपने बात की कि शाहीन शाह अफरीदी एक फास्ट बॉलर है, वी हैव नेवर सीन एनी फास्ट बॉलर सक्सेसफुल कैप्टन इन द वर्ल्ड। अब ये भी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, क्योंकि आप काफ़ी हद तक जो है वो मेरिट पे बात करते हैं, जितना मैंने आपको सुना अब तक प्रोग्राम के अंदर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपसे एक क्वेश्चन किया था फरहान फरीद ने, और जहाँ पे वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कुड नॉट ऑल्दो विन 2 फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप इन द लास्ट 14 मंथ्स आई मीन। तो उधर आपने एक जुमला कहा था कि लुक एट इंडिया परफॉर्मेंस, यू नो, इट इज़ नॉट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मच बेटर डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर अ लार्ज रेवेन्यू फैक्ट्री इन द वर्ल्ड एज अ क्रिकेट बोर्ड। तो उधर पाकिस्तान जो पहुंचा था वो नेदरलैंड की विक्ट्री से पहुंचा था। अदरवाइज अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं होता तो टॉप 4 के ऊपर की टीम में होता। तो आपने इंडिया जैसी टीम जिसको ऑलरेडी IPL ने तबाह किया, उनके लीजेंड कपिल देव ने भी बात की, आपने वहाँ पाकिस्तान टीम का मवाजना इंडिया की टीम से क्यों किया, जबकि अगर नेदरलैंड वहाँ पे नहीं जीत पाती, जो कि डेफिनेटली हम सब यही सोच रहे थे, तो पाकिस्तान तो सेमीफाइनल दूर के बाद फाइनल में भी नहीं जा पाता, हम तो टॉप 4 के ऊपर थे। तो ये मेरा सवाल है आपसे कि आपने वहाँ इंडिया से पाकिस्तान टीम का मवाजना क्यों किया? देखिए, पहली चीज ये कि मैंने इंडिया से उनका मवाजना नहीं किया, मैंने क्रिकेट से जो है ना वो मवाजना किया। IPL हो गया या PSL हो गया या और ये जितनी भी लीग हो गई, उसके अंदर तो सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि वो प्लेयर जो डोमेस्टिक अच्छा खेल रहे होते हैं बट उनको टीवी पे देखने का मौका नहीं मिलता, और बहुत सारे हमारे सेलेक्टर अपनी पर्सनल जो ना लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको मौका ही नहीं देते, और वही टीमें खेलते हुए आ रहे हैं। जैसे हमने माजी में देखा
के तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गंगुली जैसे प्लेयर जो ना कंटिन्यू जो ना वो खेलते रहे, बाहर इसके कि इंडिया कुछ भी नहीं जीत रहा था। देन उनके अंदर एक रेवोल्यूशन आया और उन्होंने बेसिकली अपने सीनियर्स को जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिटायर किया और उसके बाद नए ब्लड को लेकर आए, जिसके अंदर रोहित शर्मा, गंगुली, आपका कोहली, धोनी, एंड देन वी कैन सी द रिजल्ट के उनके पास सारी जो ना वो चीजें जो ना मौजूद है। इंडिया जो ना दूसरी दफा कंटिन्यू जो ना आपका टेस्ट चैंपियनशिप जो ना का फाइनल खेलेगा। पिछली दफा उसने न्यूजीलैंड के साथ खेला, इस दफा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ना वो खेलेगा। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। देखिए हार जीत जो होती है ना वो इट्स पार्ट ऑफ अ गेम, लेकिन अगर आपका सिस्टम होना सही तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमारी सिस्टम जो है ना वो बेसिकली उस हिसाब से डेवलप नहीं हो रहा कि हम ये सोच सकें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारे यहाँ फ्यूचर जो है ना बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है, आज हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर डिपार्टमेंट है, कल हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर डिपार्टमेंट नहीं होंगे। कल हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8 रीजन खेलेंगे, फिर अगले साल हमारे यहाँ रीजन में 12 जो ना वो खेलेंगे। आज तक तो हम यही चीजों के ऊपर फैसला नहीं कर सके। और जहां तक सवाल रहा, देखिए नाइजरलैंड से फाइनल जीतने का और उसके बाद फाइनल खेलने का, तो इससे पहले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया और इंग्लैंड का जो ना वो मैच के अंदर इंडिया वो मैच हार जाता और इंग्लैंड इस तरीके से नहीं खेलता तो हम 50 ओवर का भी फाइनल खेल रहे होते। हम अपनी रन रेट की वजह से बाहर हो गए थे। तो दैट्स पार्ट ऑफ अ क्रिकेट। जब स्टैट्स आपके अगेंस्ट आते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जब स्टैट्स हमारे फेवर में आते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हम थोड़े से बदकिस्मत रहे कि इस मुकाम के ऊपर पहुंच के हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। बट अगेन उन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए जो गलतियां हमने की और उसको अगर हमने नहीं सही किया, लेकिन जितनी भी एशियन विकेट हैं वहां पर बाबर आजम और रिजवान जैसे जो ना ओपनर T20 के अंदर बिल्कुल ठीक है। पर जैसे ही आप एशियन से बाहर निकलेंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, आप वो प्लेयर्स नहीं खेल सकेंगे। वहां पर आदमी को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलना होता है। जैसे हमने बटलर को देखा, जैसे हमने आपका ब्रेस्टो को देखा, कोई ना कोई जो ना वो, अब देखें हमने कल के मैच के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी बॉल के ऊपर हारिस ने किस तरीके से शाहीन अफरीदी को पैडल स्वीप करके जो ना वो छक्का मारा। वो दैट्स क्रिएशन। इतनी गट्सी, इतने छोटी सी उम्र के अंदर 2-4 इंटरनेशनल खेलने के बाद शाहीन जैसे प्लेयर के सामने इस तरह का शॉट खेलना, आई थिंक पाकिस्तान नीड दिस काइंड ऑफ गट्स। अच्छा जुनैद भाई, एक चीज और है, मैं यहाँ पे सर बाकी लोगों को भी थोड़ा सा मौका देते हैं। जी आसिम अमरोही साहब, आप सवाल करना चाह रहे थे। जी जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई देखें, क्रिकेट पे तो हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। आपने एक माशाल्लाह एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और आप जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं और इसका इनॉग्रेशन आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो मेरी ये विषय है कि चूँकि अब प्रोग्राम ख़त्म हो रहे हैं हमारे, तो जितने भी सुनने वाले हैं उनको थोड़ी सी आप एक बार रिकैप करें ताकि तमाम सुनने वालों को इस हवाले से पता चले, और जितने बच्चे घरों पे बैठे हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से। और कराची की जो यूथ है उसको भी एक आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, तो मेरी विश है कि आप इसको एक मरतबा दोबारा रिपीट कीजिए सर। देखिए एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमारे जो जितने भी एक्सपर्ट, जितने भी क्रिकेटर, जितने भी कराची के क्रिकेटर थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैंने ये सोचा कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं लोगों को क्रिटिसाइज करता रहा हूँ, पीसीबी को क्रिटिसाइज करता रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने बेसिकली हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया। अब उसके बाद उसको यूटिलाइज करना, उसके अंदर मेहनत करना, अपनी तमाम खामियों को रिमूव करना और इस मुकाम पर पहुंचना कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो ना अपने आप को अब दस्तक दे सकें, ये लड़कों का काम है, अभी कराची वालों का काम है। अब कराची वाले अभी भी बैठ कर इस चीज को कंप्लेन करते हैं, लेकिन हमारे साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा अपने गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को क्रिटिसाइज कर देते हैं, और यही हमारी कराची के क्रिकेट के साथ हो रहा है। हम लोग इस तरीके से नीचे नहीं आए। अगर हम अपनी गलतियों को देखते हुए कि भाई पंजाब का लड़का कितना मेहनत कर रहा है और कराची का लड़का कितना कम मेहनत कर रहा है, उससे अगर आप अपने आप को कंपेयर करें, हाँ उसके बाद जारी बात है थोड़ी बहुत ज्यादती होती है, पर बेसिकली मैं नॉर्मल ये समझता हूँ कि अगर पंजाब वाला 100 दे रहा है तो आप 120 कर लें और ज्यादा मेहनत करें, और इंशाल्लाह जो है ना आपके पास अब मौके हैं, आपके पास अपनी एकेडमी मौजूद है, अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है, आपका कनेक्शन जो है ना लाहौर कलंदर के साथ मौजूद है। इफ यू डू वेल, क्या पता कि कल को आप भी जो है ना वो शाहीन जैसे और हारिस रऊफ जैसे जो है ना स्टार देखने को मिल जाए। अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये जानना है, मैंने सुनने वाले एक सवाल की बाकी फरहान फरीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जी जुनैद भाई, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कल का जो मैच है लाहौर कलंदर के लिए
इनकी मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उनकी जो टफनेस है, उनके मेंटल तौर पर उनको काबू करना है, जिस तरह उनको बताना है। तो कल आप देखते हैं, कल लाहौर ने पूरा 100% एग्जिट किया और तलत को बढ़ाला और काशिफ एहसान भट्टी को पहला मैच खिलाया और ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पे भेजा, और जब 2 आउट हो चुके थे उसने आगे लेसन दिया उसको, उसने आगे खुल के खेला। तो वहां पर जब हम मिर्जा की बात कर रहे थे, मिर्जा ताहिर को आराम करना चाहिए, वहां पर उस पर एतमाद किया। तो आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने कल मैच जीता है। देखिए, एक्चुअल में प्राइवेट जितनी भी ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके अंदर हर एक आदमी जो ना अपने फैसले अपने हिसाब से जो ना वो कर रहा होता है, उसको जो बेस्ट कॉम्बिनेशन नजर आता है। क्योंकि ये कोई सरकारी दफ्तर तो है नहीं कि जहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जीत से आपको नुकसान है, सॉरी आपकी जीत से आपको फायदा, आपकी हार से आपका नुकसान है। तो बेसिकली दे ट्राइड एवरीथिंग, और इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि हर दफा वो चीज अप्लाई हो जाए। कल हमने ये देखा कि आखिरी 2 बॉलों के ऊपर कैसे शाहीन ने जो ना वो एक छक्का एक चौका लगा दिया। यही अगर शाहीन आउट हो जाते तो शायद हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते। तो ओवरऑल जो है ना वो हर एक आदमी पूरी तवज्जो देता है खासतौर पे जीतने की तरफ, और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं जीत सकता तो बेसिकली हम यही बोलेंगे कि भाई इट्स अ बैड डे फॉर देम। बट ओवरऑल लाहौर बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है। The only defect they have is basically उनके पास अच्छा चेजिंग पावर नहीं है जो मुल्तान के पास मौजूद है। तो लेट्स होप के आज का गेम जो है ना वो कैसा जाए। जुनैद भाई, आज के मैच के बिल्कुल, आज के मैच के लिए सर क्या कहेंगे? लाहौर के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है, मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। क्या कहेंगे लाहौर के लिए, कुछ सजेस्ट करेंगे किस स्ट्रेटेजी के साथ उनको मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर का गेम है। बैटिंग लाइनअप के ऊपर बिल्कुल चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, सेम बैटिंग लाइनअप सेम बॉलिंग लाइनअप जो है उनको खिलानी चाहिए। इनफैक्ट बैटिंग की जो ना जो लाइनअप है उसको भी चेंज ना करे। शाहीन को जो ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जिस जगह पर वो नीचे खेल रहे हैं ही इज केपेबल इनफ टू स्कोर 20-30 रन, और वहीं उनको रहना चाहिए ज्यादा देन जो ना कि वो सिकंदर रजा की जगह के ऊपर आके और कोई एक्साइटिंग जो है ना वो काम करने की कोशिश करें। सर तो लाहौर के लिए आज ठीक उम्मीद ठीक है। चलें, अब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद था। एक वक्फे के बाद दोबारा अभी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 पावर्ड बाय The Orchid School, Me Body Spray, it's all about me. K&I Group of Companies, Connect 2.2, Etemad Groceries and Bin Hassan Builders and Developers. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 द ऑर्किड स्कूल मी बॉडी स्प्रे इट्स ऑल अबाउट मी, दीगर स्पॉन्सर्स कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इसके साथ ही मैं हूं सहर फातिमा और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। जी नाज़रीन, तो ब्रेक पे जाने से पहले जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब से बात हुई और उनका ये कहना था कि आज लाहौर को जो है अपनी उसी स्ट्रेटजी से खेलना चाहिए। शॉर्ट कमेंट आज के मैच के हवाले से हम सारे पार्टिसिपेंट से लेना चाहेंगे। जावेद खलील साहब, आपसे इब्तिदा करते हैं, बताएं क्या कहते हैं आज के मैच के हवाले से लाहौर वर्सेस मुल्तान। देखें, अगर लाहौर मुल्तान का मुकाबला देखा जाए तो पिछले फाइनल में भी यही दोनों टीमें टकराई थी और लाहौर जो है फतह याब होकर निकली थी। जिस तरीके से अभी पिछले मैच के अंदर जब प्ले ऑफ के अंदर इन दोनों टीमों का मैच था तो वहाँ मुल्तान ने शिकस्त दी, तो यकीनी तौर पे जो है मुल्तान को जो है एक एज हासिल है और नफसियाती तौर पे उनके दबाव में रहेगी लाहौर की टीम। लेकिन वैसे देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल पे तो लाहौर के ज़्यादा पॉइंट थे, लेकिन मैं वहाँ पे यही कह रहा हूँ कि जो नफसियाती तौर पे जो है वो दबाव में हासिल है, लेकिन होम ग्राउंड है लाहौर का, ये भी ध्यान में रखना। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब होम ग्राउंड का इतना एडवांटेज नहीं होगा। आप किसके साथ हैं, प्रेडिक्शन क्या देना चाहिए? जो है वो सब पाकिस्तान की है और सारे होम ग्राउंड उनके अपने हैं। तो मैं डॉक्टर साहब पिछली मरतबा जो है वो मुल्तान के साथ था, लेकिन इस बार मैं लाहौर के साथ हैं। ठीक है, मुनीर कादरी साहब। लाहौर और मुल्तान का मैच जो है वो दिलचस्प होने की उम्मीद तो है, हाँ, लेकिन मैं प्रेडिक्शन के पहले एक लफ्ज़ कहूँ कि अगर शाहीन आफरीदी ने इसमें ज़रा भी हिलजुल की तो मुल्तान के हक में जा सकता है। बहरहाल मैं इस पर लाहौर के साथ हैं। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं आसिम अमरोही साहब? डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी अभी तक प्रॉपर नहीं हो सकी मैच के हवाले से। आप दोनों के साथ थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन दोनों टीमों ने जीत गया उसके साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिए, लेकिन मेरी जो कैलकुलेशन 19 और 20 है, लेकिन 20 जो है ना वो
मुल्तान के हक में। मुल्तान के हक में। Yes, sir. चले ठीक है जी। सर फाइनल मैच इस तरह प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है। हाँ। और दोनों टीमें जो है वो फाइनल में आई है, इसका मतलब है दोनों टीमें अच्छी हैं। ठीक। और मुनीर भाई ने कहा कि शाहीन ने हल्की भी हिलजुल किए बगैर कैसे फाइनल खेल सकते हैं, वो सही बात करनी है। पड़ेगी। लेकिन लाहौर कलंदर मोमेंटम पकड़ चुकी है, इसलिए से मैं लाहौर के साथ हूँ। लाहौर के साथ हैं आप? गला मोमेंटम खराब हो पकड़- गया आपका इसी जी प्रोग्राम के दौरान? मैच से पहले लाहौर मैच की कमेंट्री करके आया वो हूँ। मैंने कह अच्छा चुका अच्छा है। अच्छा अच्छा, जब ये मेरे ख्याल में आज कमेंट्री मैं नहीं कर पाएंगे। लाहौर के साथ हूँ। लाहौर के साथ हैं जी। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं, एक बात कहना चाह रहा जी था जी कि हमारे जितने दोस्त भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग 15 जनवरी 2023 की डेट भूल गए हैं कि हाँ। क्या हुआ था उस तारीख को, जबकि सबको याद है। हाँ। याद भी है फिर भी भूल गए। मैं बताता हूँ, आप सब कहेंगे मुझे याद है। हाँ। 15 जनवरी 2023 को स्वीडन में एक शख्स ने कुरान मजीद को नजर आतिश कर दिया था। और एक सवाल था हमारा कि तुर्की में इतना बड़ा ज़लज़ला क्यों आया, क्योंकि कि टर्किश काउंसलेट के सामने उसने किया था ये काम नजर आतिश करने का। और दुनिया में तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसने मजम्मत के अलावा प्रैक्टिकली उनसे तमाम मुआहदों का बाइकआउट कर दिया था। और आप देखिए कि ठीक 19 दिन बाद पेशन गोई आई प्रोफेसर फ्रैंक की, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो तुर्की में हुआ है ज़लज़ले का। तो ये ज़रा सा आप समझ जाएं चीज़ों को तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। बाकी जहाँ तक इस मैच का आपके ख्याल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काम कर रही है? तुर्की ने किया ना बाइकआउट, तमाम अच्छा। मुआहदा का बाइकआउट कर तो दिया ये था। जो जल्जला आया वो मैन मेड जल्जला था? बिल्कुल, अभी तक अच्छा। ये तमाम और चीज़ें जो हैं। बारिशों में सैलाब आया देखिए वो? ये तो ज़माना आखिरत की निशानी है कि जब मुसलमान के लिए दीन पे चलना इस तरह हो जैसे कांटों पे चलने के मतरादिफ है। देख सही लें बात। 4000 बिल्डिंग गिर गई उनकी। लेकिन ये बारिश भी की गई है मस्तूमी। देखिए बारिश सैलाब के भी तो आया बारे है से ना, देखिए, मैं- जी डॉक्टर साहब, मैं एक नहीं हार्प कहूँगा। सिस्टम जो है काफी अरसे से जो है वो कहते हैं अमेरिका के थ्योरी, अंदर, हाँ। हाँ, काम कर रहा है, कोविड उसकी से वजह से। ज़्यादा लोग जो है इससे मुतासिर हो गए। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल जो फाइनल जो मैच है ये मुल्तान जीत रही है। फाइनल मैच मुल्तान जीत रही है। आपको इंतहाई अफसोस लाहौर- के साथ ये कह रहा हूँ मैं। आप और अगर अफसोस लाहौर के जीत गई तो फिर क्या ठीक है। कल आप मौजूद होंगे हमारे मैं साथ? बिल्कुल हूँगा और ठीक। मैं अपनी गलती को तस्लीम करूँगा। चले देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि लाहौर जीत जाएगी आज। अल्लाह आपकी जबान प्रोफेसर मुबारक साहब करे। और डॉक्टर मैं साहब, एक साइड पे असल खड़े हैं में और आप ये- सब एक साइड पे ये खड़े हैं। दोनों जो है ना उस्ताद और शागिर्द है, दोनों मिल नहीं, गए। उस्ताद शागिर्द दोनों की मिल गए। बात नहीं चले है। आप क्या कहती हैं सर? आप बताइए। मैं सर, मेरा दिमाग तो लाहौर के साथ है, दिल लेकिन मुल्तान दिल के मुल्तान के साथ साथ है, है। और दिल कभी कभी दिमाग धोखा पर दे हावी देता हो जाता है। सही बात है। तो चले बहरहाल आपने आप तमाम किसके साथ- पार्टिसिपेंट्स आप- का सर तो लाहौर के मैं तो साथ मैंने है बता दिया लाहौर already। जीतेगी लाहौर- इंशाल्लाह। Already लाहौर किसी के ने साथ। सही कहा था कि आपने उनको दिल दे दिया, वैसे दिमाग की जरूरत बिल्कुल, दिमाग बहुत की बहुत शुक्रिया जरूरत तमाम थी। पार्टिसिपेंट्स का, आप तशरीफ लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान साहब फातिमा को भी इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह के बाद। हाफ़िज़।